ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अप्सरा कैसे सिद्ध होती है वो भी बहुत जल्दी, वो हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान साधना हम आपको बताने वाले हैं। क्या विधि है क्या नहीं विधि, पूरा हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। जो भी हमारी इस वीडियो को सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, वो सफलता को हासिल कर पाएगा। अगर कुछ हमारे साधक ऐसे भी होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं सुनते, मंत्र देख लिया और थोड़ा सा विधि विधान सुन लेते हैं, उसके बाद साधना पर बैठ जाते हैं और उसके बाद उनके पास नेगेटिव शक्ति भी हाजिर हो जाती है और उसके बाद उनको संभालना नहीं आता। अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपके सामने आ जाती है तो उनको हैंडल करना भी आना चाहिए। उनको कैसे रोका जाता है वो भी हमको समझना चाहिए। तो कुछ हमारे साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने कामयाबी को हासिल कर भी लिया है और कुछ लगे पड़े हैं साधना पे और कुछ लोगों ने साधना को करके छोड़ दिया है। साधना जो होती है इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होती है। साधना को जज्बे के साथ किया जाता है, जुनून के साथ किया जाता है, ना कि बेईमानी के साथ किया जाता है। हम आपको पूरा विधि विधान बताने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 11 आपने जायफल लेने हैं, 11 जायफल लेंगे और 11 दिन की ये साधना है। और एक दिन में एक जायफल को हमने जो बलि के रूप में धारण करना है, जिसको बलि माना जाता है, हम बलि देंगे। जायफल की बलि देने वाले हैं, क्योंकि वैष्णु बलि माना जाता है इनको। इस बलि को कोई भी मेरा बहन भाई दे सकता है, कोई खतरे वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो 11 आपने जायफल लेने हैं और 11 दिन की ही आपकी ये साधना है। कामाख्या अप्सरा की साधना है जी। कामाख्या अप्सरा जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सुंदर अप्सरा होती है, जो कि सबसे जल्द यही अप्सरा आपके सिद्ध होती है और कोई अप्सरा नहीं जल्दी सिद्ध होती। जो आपने 11 जायफल लेने हैं, उन 11 जायफल को हाथ में लेकर गंगा जल के साथ उनको शुद्ध कर लेना है। जब आपने उनको गंगा जल से शुद्ध कर लिया है, आपने एक जायफल लेकर घर से बाहर जाना है। साधना घर पे नहीं करेंगे, घर से बाहर करेंगे। इस साधना का टाइम बता देते हैं, दिन बता देते हैं कि किस दिन में इस साधना को शुरू करना है। आपने संडे के दिन आपने इस साधना को स्टार्ट कर देना है और रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच आपने इस विधि विधान को पूरा कर देना है। इस साधना में मंत्र है जो वो भी आपने 11 बार ही जाप करना है, ज़्यादा टाइम आपने नहीं जाप करना। मंत्र भी बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। सबसे पहले आप भी जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, सबसे पहले आपने उस देवी देवता से आज्ञा और अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। जब आपने आज्ञा अनुमति ले ली अपने देवी देवता से, अपने गुरु से, उसके बाद आपने एक जायफल लेना है। उस जायफल को लेकर आपने चरस्ते पर जाना है, जहाँ पर 4 रास्ते पड़ते हैं वहाँ पे जाना है। चरस्ता कोई भी हो सकता है, चरस्ता नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, बड़ा चरस्ता भी हो सकता है, छोटा चरस्ता भी हो सकता है। होना चरस्ता ही चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें कोई छंक्या वाली बात नहीं है। साथ में एक आपने संदूर की डब्बी लेनी है और साथ में थोड़ा सा इत्र लेना है। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक आपने जायफल लेना है, एक आपने संदूर की डिब्बी लेनी है और एक ही आपने इत्र की बोतल लेनी है। इत्र आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। जब आप साधना करने जाएंगे तो वो उस इत्र को आपने अपने ऊपर लगा लेना है और थोड़ा सा जायफल के ऊपर भी आपने उस इत्र को लगा देना है। ये सब आपने जब कर लिया, उस जायफल को लेकर आपने चरस्ते पर रख देना है। जब आपने उस जायफल को चरस्ते पर रख दिया, आपने एक छोटा सा मंत्र जाप करना है। मंत्र हम आपको बता देते हैं। कामाख्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। कामाख्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है और 11 बार ही आपने इस मंत्र को जाप करना है। उसके बाद जो आपने संदूर की डिब्बी ले है उसको आपने जायफल के ऊपर लगा देना है। ऊपर लगाकर साथ में आपने कुछ थोड़ा सा भारी चीज़ को लेकर जाना है, जैसे थौड़ी भी हो सकती है। साथ में जो हम कीले ठोकते हैं जिसके साथ थौड़ा लेकर जाना है, छोटी थौड़ी भी हो सकती है, बड़ा थौड़ा भी हो सकता है। जब आपने पूरा मंत्र जाप कर लिया, उसके बाद आपने संदूर का तिलक लगा देना है जायफल के ऊपर। और जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है, उसके बाद आपने थौड़ी के साथ
जायफल को आपने फोड़ देना है। जायफल को फोड़कर सीधा ही अपने अपने घर में आ जाना है। अगर आप नहा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं नहा धो सकते तो आप हाथ मुंह अच्छी तरह से धोकर अपने परिवार में बैठ सकते हैं। और जब आप साधना पर पूरा काम करके वापस आएंगे तो पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो बाद में बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही आपने लगातार 11 दिन तक करना है। जब आपका आखिरी दिन होगा, यानी कि 11वां दिन होगा, आखिरी दिन होगा, उस दिन आपने जब साधना पर जाना है, जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही आपने 11 दिन लगातार वैसे ही करना है। जब आपका आखिरी दिन होता है, जैसे ही आपने जायफल को आखिरी दिन फोड़ दिया वैसे ही अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और आपने डरना नहीं है, ना ही उसके झांसे में आना है, ना ही उसकी खूबसूरती देखकर उसके ऊपर मोहित होना है। अब आप किसी भी अप्सरा को देखते हैं आप अप्सरा के वश में हो जाते हैं, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपने उनको वश में करना है, ना कि आपने उनके वश में जाना है। उसके बाद 15 और 20 मिनट तक आपके पास रुकेगी और 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही आपने वचन दे भी देने हैं और वचन ले भी लेने हैं। 3 ही वचन देने हैं, 3 ही वचन लेने हैं। वचन थोड़ा सा सोच समझकर लीजिए। जब आपके वचनों की बात पूरी हो जाती है तो उसके बाद को आपने पूछ लेना है कि देवी हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम आपको कैसे बुलाएं। तो जहाँ तो आपको वो कुछ ना कुछ देकर जाएगी, जहाँ वो आपको मंत्र बता कर जाएगी, जिसके ज़रिए आप उनको फिर से बुला सकते हैं। अब नियम की बात कर लेते हैं। नियम कौन कौन से हैं? जो भी हम आपको नियम बताने वाले हैं ये नियम तकरीबन सभी साधनाओं में लागू होते हैं, तो इसमें भी उतने ही नियम लागू होंगे। मीट मछली अंडा आप बिल्कुल नहीं खाएंगे और दारू पीकर आप साधना पर हरगिज़ नहीं बैठेंगे, हमारी तरफ से मनाही है। किसी भी साधना को आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपके देवी देवता है आपने उनसे आज्ञा और अनुमति लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा ही डायरेक्ट आप साधना पर मत बैठिए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेकर साधना को स्टार्ट करेंगे तो जो आपके देवी देवता है वो आपको एक सुरक्षा चक्र भी बनाकर देते हैं, जिसके ज़रिए आपकी सुरक्षा होती रहती है। इसीलिए देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आज्ञा अनुमति के बगैर साधना पर मत बैठिए। हम किसी भी भाई को ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि आप ये साधना कीजिए। जिसकी भी मर्ज़ी है वो इस साधना को कर सकता है। जिसको डर लगता है वो इन सभी साधना से, तंत्रों से, मंत्रों से वो दूर रहे। किसी भी साधना को डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी साधना को डायरेक्ट करेंगे तो वो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और जिसकी भी वीडियो देखकर, हम ऐसा नहीं कहेंगे हमारी वीडियो देखकर, किसी की भी वीडियो देखकर अगर आप डायरेक्ट साधना पर बैठेंगे तो कुछ भी हो सकता है। किसी भी भाई मेरे को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।